100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला में ग्राम उमरिया इसरा में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने लिया जायजा। भाजपा के सदस्यता अभियान में छिंदवाड़ा ने रचा इतिहास। भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दी गई सक्रिय सदस्यता अभियान की जानकारी। अपने पति की लंबी आयु की कामना से महिलाओं ने रखा करवा चौथ का कठिन व्रत, किया पूजन अर्चन। और भारतीय संस्कृति और दर्शन को जानने अमेरिका से भारत आए डेविस मॉस। छिंदवाड़ा के गोलगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर में ली जैन दर्शन की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। 100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला में आज रविवार को सारना मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरिया इसरा में स्थित स्कूल ग्राउंड में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक चलने वाले स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत ग्राम उमरिया इसरा में स्वास्थ्य शिविर संपन्न हुआ। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सांसद विवेक बंटी साहू, रोटरी क्लब एवं सामाजिक संगठन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क उपचार भी दिया जा रहा है। समस्या भी वो दूसरी है, आपकी समस्या की बात है। धन्यवाद आपका सबका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्या हो गया? क्या बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है? चल रहा है। ऑक्सीजन आपको दिखा दो, इनका बढ़ा हुआ बीपी। ऑक्सीजन आपको दिखा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया? हाँ, की दवाई खाते हो क्या समस्या आ रही? क्या हो गया माता जी? क्या हो गया? दर्द हो रहा है? तो दिखाए कि नहीं दिखाए? दवाई दिए? दे ना दवाई। ठीक है, सबको मिल गई दवाई वगैरह। बंटी ये छोटी बच्ची को नागपुर से इंजेक्शन लगते नहीं। इंदौर भी देखा है जी, 15,000 को इंजेक्शन चेहरे लगाना है, तो वो भी नहीं लगाया अभी तक। दीपक दुबे जी और डॉक्टर यूसी जैन जी, डॉक्टर मनोते जी, MP यादव जी और सभी यहाँ पर उपस्थित नर्सिंग स्टाफ, CHO, ANM और सभी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, जोरदार तालियों से सबका स्वागत करिए कि उन्होंने यहाँ पर आकर आज त्योहार के दिन भी अपनी सेवाएं जारी रखी और इस शिविर को सफल बनाने में अपनी पूरी मदद की। ओम पटेल जी का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत की उन्होंने बहुत कम समय में। और डॉक्टर सुशील दुबे जी, डॉक्टर MP यादव जी, डॉक्टर हनोती जी, हमारे BMO अजय जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त नर्सिंग स्टाफ, मैं आपसे निवेदन करूंगा जरा जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें, क्योंकि जिस सेवा भाव से हम लोग यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सेवा भाव से हमारा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो आप लोग की सेवा कर रहे हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और वरिष्ठ डॉक्टर जिनके पास अभी आप छिंदवाड़ा में देखो, यहाँ बैठे हमारे डॉक्टर यूसी जैन जी, दुबे साहब, इनके हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे तो 200 लोग लाइन लगा के लगे हैं, लेकिन हमारे निवेदन पर, आग्रह पर ये आप लोग की सेवा करने आए हैं, तो मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हनोती जी भी हैं, सभी डॉक्टर साहब हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यह स्वास्थ्य शिविर के बारे में मेरे से पहले सभी ने चर्चा करी है। हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए और मेरे मंशा यही रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। आपने पहले भी देखा, उमरिया इसरा तो इतनी बार मैं आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि पाल साहब को चौथा 5वां शिविर है अपना यहाँ पर उमरिया इसरा में, कभी चौथा या 5वां स्वास्थ्य शिविर है। और इसके पहले अलग अलग कभी मोतियाबिंद के लिए लगवाए, कभी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगवाए, लेकिन हमेशा उमरिया इसरा आता रहता हूँ। लेकिन सांसद बनने के बाद पहली बार आज आप लोग के बीच में आया हूँ। आप लोग का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हम सब लोग ने मिलकर के तो इतिहास रचे हैं
और इतिहास ऐसा है कि आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है। तो आपने मुझे अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में आशीर्वाद दिया और हम सब लोग ने मिलकर के इतिहास रचे। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब आप लोग ने इतना आशीर्वाद दिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो पहले के सांसद क्या होते थे, जो पहले सांसद रहे उनसे 6-6, 8-8 महीने का तो नंबर नहीं लगता था। और कभी जिले की जनता उनके गई उनके बंगले में तो लंबी लंबी लाइन। और छिंदवाड़े की जनता का दुर्भाग्य रहा है कि उनसे मिलने के लिए छिंदवाड़े की जनता ने लाठियां तक के खाई। कल 78 बच्चे थे जिनके कटे फटे होंठ रहते हैं, पैर तिरछे रहते हैं, इनका हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन करवा के दे रहे हैं। मोतियाबिंद के तो 200-250 से ऊपर मरीज हो गए। तो जो भी परेशानी समस्या, हार्ट के हम लोगों ने कुछ लोगों के निःशुल्क ऑपरेशन करवाए हैं। तो ये सब आप लोग के लिए है कि आप लोग को कहीं परेशानी ना होना पड़े। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया है और आज देश के 55 करोड़ लोग उस योजना का लाभ ले जा रहे हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि गांव के लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए, लेकिन बेचारे सीधे साधे रहते हैं, उनको पता नहीं होता। अभी देलाखारी में गए थे, एक कैंसर का मरीज था, उसके पास आयुष्मान कार्ड था, लेकिन उसके परिवार वालों ने एक कमरे में उसको बंद कर दिए। फिर हम लोग गए, हम लोग लेकर के आए, उसका नागपुर में इलाज अभी चल रहा है और थोड़ी स्थिति उसकी सुधरी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग यह काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर करते रहेंगे और हमेशा आप लोग के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। आज जो लोग यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, जिनको स्वास्थ्य की अगर कोई बड़ी बीमारी होगी तो उसको स्क्रीन करके छिंदवाड़ा ले जाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो नागपुर में इलाज करवाएंगे। लेकिन यह क्रम चलता रहेगा और यह आपने अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग की स्वास्थ्य, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें। आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज प्रदेश का और देश का विकास हो रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज देश में चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, पिछले 5 वर्षों से 80 करोड़ लोग को निःशुल्क राशन देने की हमारी सरकार की योजना है। अगले 5 साल और निःशुल्क राशन की हमारी सरकार ने घोषणा कर दी है कि अगले 5 साल निःशुल्क राशन मिलेगा। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास, गरीबों के सर पे पक्की छत देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आज जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं तो किसी कोई ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं मिलता जिसको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, जरूर कुछ सड़कों की समस्या होगी, कहीं बिजली की समस्या होगी, लेकिन एक भी पात्र व्यक्ति नहीं मिलता है जिसको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसको कहते हैं मोदी की गारंटी, कि देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसा डाल करके उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। अभी लाडली बहना की बात हुई, लाडली बहनों को भी बहुत जल्द आगे 1500, 2500, 3000 सब हमारी सरकार देगी। तो आज आप लोग के बीच में आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। उमरिया इसरा के सब परिवार के लोग हैं और जब भी जहाँ भी मेरी आवश्यकता हो आज इस माध्यम से, और मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, स्वास्थ्य, आप लोग के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। जिन्हें आज इलाज हो गया है यहाँ पर उनको बधाई देता हूँ। जिनका नहीं हुआ है कभी मेरे ऑफिस में जाएं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे लोगों से संपर्क कर लें। आप लोग के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है और उसको हम आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं जो और बेहतर हो सकती है वो देने का काम करेंगे। आज बताओ, स्वास्थ्य शिविर से आप लोग खुश हैं कि नहीं है? खुश है ना? अब अभी एक कांग्रेस के लोग आ गए थे, पूर्व सांसद जी कह रहे थे कि स्वास्थ्य शिविर लगा कर दिखावा हो रहा है। कोई दिखावा हो रहा है क्या? दवाइयाँ मिल रही ना, डॉक्टर आए कि नहीं आए, प्रतिष्ठित डॉक्टर। तो जो अब उनके पास कहने के लिए कोई चीज़ें बची नहीं, तो हमारे स्वास्थ्य शिविर पे बातचीत कर रहे हैं। तो आज आप सबका मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस स्वास्थ्य शिविर में पधारने के लिए, और इसी तरीके से आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का साथ और सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत सक्रिय सदस्य अभियान के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, जिले के सांसद देवबंटी साहू ने संबोधित कर बताया कि सदस्यता अभियान के अंतर्गत छिंदवाड़ा विधानसभा में लोगों ने बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर इतिहास रच दिया है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक में हो रही है। इस मौके पर अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, वरिष्ठ भाजपा नेता कन्हैयाराम रघुवंशी, दौलत सिंह ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमें पार्टी ने लक्ष्य दिया 3,57,000 और करीब करीब आज हम, कल हमारा 346 पे हम पहुंच गए, आज 347 के ऊपर हो जाएगा और लगभग
जो ऑनलाइन है वो 3:47 आज हो जाएगा, और ऑफलाइन जो हमारी व्यवस्था चल रही, जिनके पास फ़ोन नहीं है घर में और जिनके घर में 1 ही 2 फ़ोन है और सदस्य ज़्यादा बनना चाहते हैं, तो 42,000 हमारे ऐसे वो सदस्य बने हैं जो ऑफलाइन बने हैं। उनको चूंकि हमको कंप्रोमाइज करने में, पूरा चढ़ाने में टाइम लग रहा है, हमारे लोग बैठे हैं और जल्दी करेंगे, तो 42,000 वो कुल मिला के 357 के अगेंस्ट हमको लगभग 4 लाख का हमने लक्ष्य छुआ है। और ये छिंदवाड़ा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही गर्व का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ऊंची छलांग लगाई है कई समय बाद। हमारी जो सदस्यता हमने नहीं, प्रदेश ने, किसी ने भी नहीं सोचा था। आज छिंदवाड़ा की चर्चा और सभी कर रहे हैं, क्योंकि जो छिंदवाड़ा विधानसभा है उसने तो इतिहास रच दिया। देश में 7वें नंबर पे जिला है, मतलब विधानसभा है छिंदवाड़ा की। हमारे सांसद विवेक बंटी साहू जी के प्रयासों से ये हम उसमें लगभग बहुत जबरदस्त, आज 1,17,1,18 हमने सदस्य बना लिया, 1,18,000, करीब 76,000 का हमको लक्ष्य मिला था। और ऐसे ही चौराई भी हमारे 92-93% में पहुंच गई है, और सभी विधानसभा हमारी 80 से ऊपर है। और लगभग हमने जो रिकॉर्ड कायम किया उसके लिए हमारा प्रदेश भी बहुत हमको धन्यवाद दे रहा है, खुश है। देश के नेताओं ने भी चर्चा छिंदवाड़ा की है कि छिंदवाड़ा ने इतिहास रच दिया। अब हमारा दूसरा अभियान शुरू हो रहा है 16 तारीख से सक्रिय सदस्यता। सक्रिय सदस्यता का ये पैमाना था कि 100 सदस्य जो बनाएगा वही सक्रिय सदस्य बनेगा, और उसके लिए फिर एक टीम गठित की गई है जो देखेगी कि सक्रिय सदस्यता कैसे देना है, नहीं देना है, क्या है। तो उसके लिए अध्यक्ष तो रहते ही हैं सब टीम में, हमारे पंडित रमेश दुबे जी, नरेश दिवाकर जी पड़ोस जिले के पूर्व विधायक, और टीकाराम जी, ऐसे 4 लोगों की समिति है। हमारे 4 पेज का सदस्यता अभियान है। इस पद पे रहे, क्या क्या किया, पूरी डिटेल के साथ ये भर के हमारे मंडल अध्यक्ष के थ्रू, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष हम लोगों को बनाएंगे, फिर हमारे पास ये वापस आएगा। उस पर फिर हमारी कमेटी विचार करेगी कि 100 सदस्य बनाने के बाद भी सदस्यता देने लायक स्थिति में कार्यकर्ता है। अगर हमको कामयाबी मिली, हमने सदस्य बनाए, तो आपने भी अपने पेपर में जगह देकर, अपने कॉलम लिखकर और अपने जो भी जिस माध्यम से सबने सहयोग किया, इस सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये अंतिम कड़ी में हम पहुंच रहे हैं। इसके बाद हमारा सुचारू चुनाव शुरू हो जाएगा, मंडल से लेकर, समिति से लेकर मंडल, और मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रदेश, और दिसंबर तक हमारे सारे चुनाव हो जाएगा। आंतरिक लोकतंत्र अगर कोई पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड बनाया। सदस्यता में इतिहास रचा है, उसके बाद आज सभी सदस्यता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य था प्रदेश की तरफ से कि हर बूथ में हमारा 250 के करीब सदस्यता होनी चाहिए। छिंदवाड़ा जिले में 1432 बूथ हैं, और हमारे जिले अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे समस्त निर्दल कार्यकर्ताओं ने बड़ा परिश्रम किया, और हर बूथ में लगभग 280 सदस्य हमारे बने हैं। इसके लिए मैं पूरी जिले की टीम को और हमारे निर्दल कार्यकर्ताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यह हमारा संगठन का महापर्व रहा है, और आपने देखा कि पूरे देश में किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आतुर थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे। उसका उदाहरण मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा विधानसभा से अच्छा कहीं और नहीं मिल सकता है। 73,000 के लक्ष्य में लगभग 1,18,000 के करीब हम पहुंचे, और मुझे लगता है कि जब समाप्त होगा तो 1,25,000 से 30,000 के बीच में हम लोग रहेंगे। तो लक्ष्य के 170-180% हमने यहाँ पर अचीव किया है। जहाँ अमरवाड़ा की बातचीत की जाए, आदिवासी क्षेत्र नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पर भी हमने लगभग 82% के करीब लक्ष्य ऑनलाइन वाला हासिल किया है, जो एक इतिहास है। और दूर अंचलों में हमने देखा कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं था कि वहाँ के लोग फिर
नेटवर्क में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और जहां आवश्यकता पड़ी हमारे सभी वरिष्ठ नेता गए, मैं खुद कुकड़पानी गया, टेमरू गया, वहां पर जाके हमने सदस्यता बनाई और जब 4 लाख का जो लक्ष्य हम लोगों ने पार किया है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में यह और इतिहास रचेगा। आज इस सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रारंभ में मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग ने सदस्यता में इतिहास बनाया, उसी हिसाब से सक्रिय सदस्यता में भी हम लोग इतिहास बनाएंगे। माननीय स्वयं अब सक्रिय सदस्य बन रहे हैं। चौदहवीं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन छिंदवाड़ा के द्वारा जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग हॉल में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 175 लड़कियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश कराटे प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर के कुशल मार्गदर्शन में प्रतियोगिता को कराटे ऑफिशियल श्यामराव दुपारे, ओमकार मोहबे, रवींद्र जायसवाल, मेवालाल मंडलोई, अनिरुद्ध सोनी, मनोज कुशराम, रजनी नवरेती, कविता थापा, मोनिका मालवी, अंजलि श्रीवास्तव, दीप्ति ठाकुर, देविकी शर्मा ने संपन्न कराया। भारतीय संस्कृति सहित भारतीय दर्शन को जानने एवं समझने के उद्देश्य से अमेरिका से डेविस मॉस का भारत आगमन हुआ। शनिवार 19 अक्टूबर को वे छिंदवाड़ा आए, जिन्हें सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक समाज सेवी दीपक राज जैन ने अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कराए। इस दौरान दीपक राज जैन ने उन्हें तीर्थंकर महावीर की सर्वोदय अहिंसा, महामंत्र श्री नमोकार का महत्व, 24वें तीर्थंकर भगवंतों सहित पंच कल्याणक महोत्सव के साथ दीपावली महापर्व क्यों मनाया जाता है आदि विषयों की जानकारी देकर जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वोदय अहिंसा की अपील की। इस मौके पर हैदराबाद से सुश्री जानवी गुप्ते, IARF के वाइस प्रेसिडेंट आयुष सोनी, सीनियर मेंबर मनीष डेनियल एवं समाज सेवी विश्वेश चंदेल उपस्थित रहे। अमेरिका से डेविस मॉस को जैन दर्शन की जानकारी पाकर अति प्रसन्नता हुई, जिसके लिए उन्होंने समाज सेवी दीपक राज जैन का आभार व्यक्त किया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा महामंत्र होता है जो प्रेयर में नमोकार मंत्र कहलाता है। So, like in Christianity, our Father in heaven is very globally known, okay?
And similarly, if you talk about Islam, they are having the azan, which is very much same across the world because it is in Arabic. Same way in Jainism, they have a mantra which is a set of 7 or 8 lines. नहीं ऐसे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहीं, 5 पद है। 5 पद है, 5 segments in it, and that is the only like constant prayer across the Bhagavad. अच्छा, दूसरी चीज, नमोकार मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है। जितने साधु हैं उसमें नाम मुक्तता नहीं है। So they have not identified a particular name in those that it is not affected. परिग्रह मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा में Encroachment or like having that worldly things of greediness to acquire things. So these are the 5 things they want to give away. दीपावली मनाने के भारत में 2 कारण हैं। There are 2 reasons to celebrate Diwali and this translate. पहला, भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे। First is for the Hindus, Lord Sri Ram came back to Ayodhya, his kingdom, taking his wife back from demon Ram. दूसरा, दीपावली के दिन जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति The हुई। second reason is the day when Mahavir Swami ji had that nirvan wherein he attained moksha. नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र देव की। आज छिंदवाड़ा की धर्मनगरी के अहिंसा स्थली मुलगंज स्थित हम चंदा प्रभु जिनालय में हैं। हमारे साथ यूएस से डेविस मॉस जी यहाँ पधारे हैं। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत डाला और जैन परमात्मा के दर्शन किए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि भारत आके और जैन दर्शन का पाठ पढ़ के और भगवान के दर्शन करके आपको कैसा लगा? So we are here at the Jain temple in Chhindwara, and we are very lucky to have you here at Chhindwara. I would like to know what did you think about the thoughts we have shared a couple of minutes ago about Jain religion and about the Jain temple. So if you would like to say a few things. Hi, I'm David Moss. I'm here from New York, and I'm very happy to learn about the Jain religion today, which I did not know very much about before, and I liked learning at the end about how and I'm from New York, and today I came to Chhindwara and I learned about the Jain religion for the first time, and I was very happy to do so, and I enjoyed seeing the temple, and I particularly enjoyed learning that perhaps in a previous incarnation we've had some kind of a relationship that is what brought us both here today for me to learn about Jain from you. So thank you. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Jai Jinendra is अभिवादन। the gratitude, greetings which they exchange. आप बोलेंगे जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. 18 अक्टूबर को सांसद देवबंटी साहू बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां सांसद ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक किया और छिंदवाड़ा एवं पांढुर्दा की जनता के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा पांढुर्दा संसदीय क्षेत्र के सतत विकास के लिए भी बाबा केदारनाथ से आशीर्वाद मांगा। गौरतलब है कि श्री केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों एवं कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है तथा आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। खबरों की सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक
सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश भर में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके चलते बाजार में पूजन सामग्री खरीदने के लिए महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। गौरतलब है कि अपने पति की लंबी आयु की कामना से सुहागिन महिलाएं यह कठिन व्रत धारण करती हैं और रात्रि में पूजन अर्चन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत अपने पति के हाथों से जल पीकर ही व्रत को तोड़ती हैं। आज करवा चौथ के अवसर पर पुराना पंजाब भवन नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा में पंजाबी समाज की महिलाओं के द्वारा पूजन किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा थालियां बांटकर अपने पति की लंबी आयु, सुरक्षा, सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की गई। पूजन में बड़ी संख्या में पंजाबी समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं। गौरतलब है कि करवा चौथ का पर्व महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुरक्षा, सुख समृद्धि के लिए किया जाता है एवं इसका सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है, जो इसे एक विशेष एवं महत्वपूर्ण त्योहार बनाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। करवा चौथ का व्रत विभिन्न समुदायों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यह व्रत पंजाबी समाज की महिलाओं के द्वारा विशेष तरीके से मनाया जाता है। पंजाबी समाज की महिलाओं द्वारा व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है और सुबह 4 बजे से यह व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें सास के द्वारा दी गई सरगी खाती हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त काल में सूर्य उदय से पहले नदी स्नान करने, कार्तिक स्नान करने गया। जब नदी में प्रवेश किया तो उस पुरुष के पैर क्या कार्यक्रम हुआ आज? सबसे पहले तो मैं सभी सुहागिनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता रानी सबको आज करवा चौथ है और इसकी पूजा हम सुबह सूरज उगने के पहले शुरू कर देते हैं, जो कि सरगी लेने के साथ शुरू होती है। सरगी में वो होती है जो हमारी सास के द्वारा हमें दी जाती है। हमने करवा माता की पूजा किया, पंडित जी ने पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से हमारी पूजा करवाया। हमने सबने पूजा किया और कथा सुनी, पंडित जी ने कथा सुनाया। उसके बाद फिर हमने सभी ने थाली बटाया। थाली बटाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है इस पूजा का, जो कि पंडित जी द्वारा बहुत ही अच्छे से संपन्न करवाया गया। फिर हम सभी ने एक संकल्प लेकर इस पूजा को संपन्न किया। तो ये हमारी यहाँ पर पूजा हुई। उसके बाद फिर जब चाँद निकलेगा तो हम सभी चाँद को देखकर फिर अपने पति की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूरा करेंगे। जब हमारे पति के द्वारा हमें जल पिलाया जाएगा और कुछ मीठा खाकर हम इस व्रत को पूरा करेंगे। तो ये पूरा व्रत का नियम और व्रत का तरीका कैसे किया जाता है। कांग्रेसी नेता नितिन उपाध्याय के द्वारा आज अपना जन्मदिन सेवाभावी कार्यों के साथ मनाया गया। इस मौके पर उनके समर्थकों ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही आधार फाउंडेशन पहुंचकर दिव्यांग बच्चों को भोजन कराया।
माला है ना, रुको ना। पहले फोटो ले लो। हाँ, शनिवार की रात श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा श्री सिद्धिविनायक सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री सिद्धेश्वर बालाजी सरकार मंदिर प्रांगण गुरैया में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिससे ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम का धर्म लाभ लिया। तिलक मार्केट स्थित श्री केसरीनंदन हनुमान मंदिर में शनिवार की शाम महाआरती व मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे। समिति के मुख्य अध्यक्ष अनिल मालवीय जी द्वारा जो लगातार विगत वर्षों से केसरीनंदन मंदिर में जो सैकड़ों श्रद्धालु यहां आकर अपनी धार्मिक एनर्जी लेते हैं, जिससे समाज में हमारे हिंदू संस्कृति का संचार होता है। लगातार सैकड़ों श्रद्धालु यहां मनोकामना पूर्ण हो रही है और हम ऐसी समिति का, जिस समिति से समाज और हिंदू समाज अधिकतर जुड़ रहा है और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, स्वस्थ कामना की अपेक्षा करते हैं, ऐसी समिति निरंतर सेवा भाव लेके लोगों के लिए कार्य करती है। यहाँ का जो वातावरण है एक बहुत ही अद्भुत वातावरण है, एक एनर्जिक वातावरण है, जो यहाँ आकर हमारी पूरी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो रही है और हम एक अच्छी अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी समिति का हम साधुवाद देते हैं, जो कर्मकांडी काम करके यहाँ जो पूजनीय ऐसे लोग भी हैं जो समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और एकजुटता के साथ यहाँ परिचय देते हैं। मैं ऐसी समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हनुमान दादाजी केसरीनंदन समिति का इसी तरह से सहयोग प्रदान करें और लगातार यहाँ ऐसे आयोजन होते रहें और हम ऊर्जा प्रदान करते रहें। जय जय श्री। आज छिंदवाड़ा में स्थित श्री केसरीनंदन हनुमान मंदिर ट्रस्ट में मैंने मेरे और मेरे मित्र के परिवार के द्वारा कुछ मन्नत थी, कुछ महीनों पहले जो हमने बोले थे वो पूरी होने पर हमने हमारे द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा आज यहाँ पर भंडारा, श्रृंगार आरती एवं पूजन पाठ कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मैं केसरीनंदन हनुमान मंदिर समिति एवं ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस मौके को पूर्ण करने में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां।
आइए अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। 100 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला में ग्राम उमरिया इसरा में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने लिया जायजा। भाजपा के सदस्यता अभियान में छिंदवाड़ा ने रचा इतिहास। भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दी गई सक्रिय सदस्यता अभियान की जानकारी। अपने पति की लंबी आयु की कामना से महिलाओं ने रखा करवा चौथ का कठिन व्रत, किया पूजन अर्चन। और भारतीय संस्कृति और दर्शन को जानने अमेरिका से भारत आए डेविस मॉस। छिंदवाड़ा के गोलगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर में ली जैन दर्शन की जानकारी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।